हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। एंड आज के इस वीडियो में हम अपनी प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो समरी हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में छोड़ी थी वहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और यूनिट 2 हम डिस्कस करेंगे जिसमें चैप्टर 9 to 16 है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी समरी जो है वो कंप्लीट कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 9 दैट इज मदर विजिट्स हर सिक चाइल्ड। इस चैप्टर में जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात की थी, जेने जो है काफ़ी बीमार पड़ जाती है और जो बिंगले सिस्टर्स होती हैं वो उसके बारे में गॉसिपिंग एंड ऑल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन फ्राइडे को क्या होता है कि जो जेने की मदर होती है यानी कि मिसेस बैनेट एंड डॉक्टर जॉन्स वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि जो जेने है वो पहले से काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। अब उसकी सिचुएशन वैसी उतनी क्रिटिकल नहीं है जैसे कि पहले थी। तो जो मिसेस बैनेट है वो चाहते कि वो थोड़ी देर और वहाँ रुके ताकि वो ज़्यादा टाइम मिस्टर बिंगले के साथ स्पेंड कर सके। और वो अपनी कुछ अजीब सी फुलिश सी बातें शुरू करने वाली होती है कि तभी एलिजाबेथ उन्हें वहाँ से रोक देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो बिंगले सिस्टर्स होती हैं वो फिर से उनके बारे में गॉसिपिंग एंड ऑल करना स्टार्ट कर। ओके सो गाइस, अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 यानी कि मिस्टर डार्सी रिवील्स हिज एक्यूटनेस ऑफ जजमेंट। इस चैप्टर में क्या होता है कि जो जेने होती है वो पार्शियली रिकवर करना शुरू कर देती है, मतलब वो आधी ठीक हो जाती है, कुछ जो है अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। तब क्या होता है, ड्राइंग रूम में मिस्टर बिंगले के ही घर पे वो लोग एक पार्टी थ्रो करते हैं और ड्राइंग रूम में पार्टी चल रही होती है जहाँ पे मिस्टर हर्ट्स यानी कि मिस्टर बिंगले के ब्रदर इन लॉ और मिस्टर डार्सी वो दोनों जो है पियानो प्ले कर रहे होते हैं, पार्टी में पियानो बजा रहे होते हैं। एंड जो डार्सी है वो अगेन एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है बट वो फिर से मना करती है, जिसकी वजह से जो कैरोलिन बिंगले होती है यानी जो बिंगले की बहन होती है वो उनसे बहुत जेलस हो जाती है क्योंकि उसे अब रियलाइज़ हो चुका है कि जो डार्सी है वो एलिजाबेथ में वाकया में ही इंटरेस्टेड है। 11 यानी कि जेने रिकवर्स फ्रॉम हर कोल्ड। इस चैप्टर में जो जेने है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होती है, ठीक हो गई होती है। तो अब जब वो नीचे आती है अपने रूम से ड्राइंग रूम में तो जो मिस्टर बिंगले हैं वो उसे देख के काफ़ी जेन्युइनली खुश होते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि अब जो जेन है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। और इसके बाद जो कैरोलिन बिंगले है वो फिर से सबका अटेंशन सीख करने की कोशिश करती है। वो एलिजाबेथ से बोलती है कि उसे स्टेयर्स पे मूव ऊपर जाना चाहिए और नीचे आना चाहिए ताकि जो मिस्टर डार्सी है उनका ध्यान उस पर जाए। और वो सेम बात डार्सी को भी बोलती है, लेकिन डार्सी ऐसा करने से मना कर देता है और वो अपने हाथ में एक बुक ले लेता है जिसे वो रीड करता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जेने एंड एलिजा रिटर्न होम। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि जो जेने है वो अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है कि उनके लिए कैरियज भेजा जाए ताकि वो वापस अपने घर आ सके। लेकिन जो मिसेस बैनेट होती है जेने की मॉम वो नहीं चाहती कि वो ट्यूसडे से पहले घर आए, वो चाहती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिंगले के घर पे गुजारे ताकि बिंगले की तरफ से जो मैरिज प्रपोजल के चांसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। लेकिन किसी भी कीमत पर एलिजाबेथ ऐसा नहीं चाहती। एलिजाबेथ चाहती है कि संडे तक वो अपने घर वापस पहुंच जाए, भले ही उन्हें बिंगले से कैरेज लेके जाना पड़े। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग बिंगले से कैरेज लेते हैं और वो अपने घर को चले जाते हैं। एंड जो कैरोलिन बिंगले होती है वो चाहती है कि एलिजाबेथ जल्दी से जल्दी वापस अपने घर जाए क्योंकि वो एलिजाबेथ से काफ़ी जेलस फील करती है। चैप्टर आता है मिस्टर कॉलिंस अराइव। इस चैप्टर में एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है मिस्टर कॉलिंस, जो कि बैनेट सिस्टर का ही एक कज़न होता है। जो मिस्टर बैनेट उसके बारे में बताते हैं कि वो 1 वीक के लिए उनके साथ ही रहने वाला है। एंड वो लेडी कैथरीन जो डार्सी की आंट होती है, लेडी कैथरीन, उसके चर्च में एक पैटर्न होता है, एक प्रिस्ट यानी पादरी होता है, क्लैरगी मैन। एंड 1 वीक के लिए वो उन्हीं लोगों के साथ रहता है
और बैनेट सिस्टर्स की काफ़ी तारीफ़ भी करता है। एंड एज़ यूजुअल जो मिसेस बैनेट यानी जेनी की जो मॉम होती है, उनका एक ही एम होता है कि वो अपनी चारों बेटियों में से किसी एक की शादी जो है मिस्टर कॉलिंस के साथ करवा। बात करते हैं चैप्टर 14 यानी कि फादर एंड डॉटर इंजॉय मिस्टर कॉलिंस पॉम्पसनेस। इसमें जो मिस्टर कॉलिंस है वो बताते हैं कि वो अपने आप को कितना लकी महसूस करते हैं कि वो लेडी कैथरीन के यहाँ पे पैट्रन है, क्योंकि उनका जो है बहुत ही बड़ा एस्टेट होता है। लेडी कैथरीन एक विडो होती है और साथ ही साथ उनकी एक बेटी होती है, तो वो उस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय करता है। जब डिनर फिनिश कर लेते हैं वो लोग साथ में, तो उसके बाद वो एक फालतू सा लेक्चर देना शुरू करता है जिसका टॉपिक होता है अ गुड वुमेन, यानी कि एक वुमेन को कैसे होना चाहिए, जिसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। बट जो लाडिया होती है वो बीच में इंटरप्ट कर जाती है, जिसके लिए जो उसकी मदर है और जो उसकी बाकी की सिस्टर्स हैं वो उनसे अपोलोजाइज करती हैं लाडिया के इंटरप्शन। करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ 15 मिस्टर कॉलिंस चैप्टन्स बैनेट सिस्टर्स टू मैरिटन। इस चैप्टर में क्या होता है, कॉलिंस के बारे में है चैप्टर कि जो कॉलिंस है उसके पास एक बड़ा स्टेट है, वो एक क्लैरगी मैन है। तो अब क्योंकि उसके पास एक अच्छा खासा स्टेट है, तो बारी है कि वो अपने लिए एक ब्राइड ढूंढे जिससे कि वो उसके साथ मैरिज करके और सेटल हो सके। तो वो जो अपनी ब्राइड है वो बैनेट सिस्टर्स में से ही किसी एक को चुनता है। पहले वो जेने को चूज़ करता है, बट बाद में उसे पता चलता है कि जेने जो है वो ऑलमोस्ट एंगेज्ड है टू मिस्टर बिंगले। उसके बाद वो एलिजाबेथ को चूज़ करता है। एंड उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे डार्सी और बिंगले आते हैं हॉर्सबैक पे, और जो लाडिया होती है वो बहुत ही एक्साइटेड होती है अपनी आंट से मिलने के लिए, यानी कि मिस्टर फिलिप्स और मिसेस फिलिप्स से मिलने के लिए। और वे लोग सारे वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें मिलते हैं मिस्टर विकैम एंड मिस्टर डेनी। जो विकैम है वो डार्सी का ही एक कज़न होता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो लोग वहाँ मिलते हैं तो उन्हें इनविटेशन दिया जाता है डेनी और विकैम को कि वो भी मिसेस फिलिप्स के यहाँ पर चले, बट वो जाने से मना कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे का जो उनका डिनर का इनविटेशन होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो बाकी सारे लोग होते हैं लाडिया, जेने और डार्सी और बिंगले, वो सब अपनी आंट के घर यानी मिसेस फिलिप्स के घर चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 16 दैट इज विकैम्स वर्जन और डार्सीज करेक्टर। इस चैप्टर में स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि जो मिस्टर विकैम होते हैं और जो 5 सिस्टर्स होती हैं वो सारे मिसेस फिलिप्स के घर जाते हैं पार्टी के लिए। एंड वहाँ पे जो विकैम है वो एलिजाबेथ से बात करता है डार्सी के बारे में, लेकिन जो लाडिया होती है वो बहुत ही ध्यान से उन्हें देख रही होती है। ऐसा लगता है कि उसे विकैम पे क्रश हो गया। और जो डार्सी है वो एलिजाबेथ से बात कर रहा जो विकैम है वो एलिजाबेथ से डार्सी के बारे में बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि वो डार्सी को बचपन से जानता है, और जो डार्सी के फादर थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनका काफ़ी बड़ा एस्टेट था। और जो डार्सी है वो लेडी कैथरीन की बेटी से शादी करना चाहता है ताकि वो अपने और उनके एस्टेट को मिला के और ज़्यादा रिच होना चाहता था। और वो सारी जितनी भी बातें बोल रहा था वो बिल्कुल नेगेटिव बातें बोल रहा था एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में। बात करते हैं यूनिट 3 चैप्टर 17 to 26। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 17 विच इज़ बिंगले इनवाइट्स बैनेट टू द बॉल। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। अब इस चैप्टर में क्या होता है कि जो बैनेट सिस्टर्स होती हैं वो वापस अपने घर आ चुकी होती हैं, और मिस्टर बिंगले आते हैं बैनेट फैमिली को अपनी पार्टी पे इनवाइट करने के लिए नीदरफील्ड। एंड सारे जो भी मिस्टर बिंगले होते हैं वो उन्हें इनवाइट करते हैं, और मिसेस बैनेट और उनकी 5 डॉटर्स होती हैं वो बहुत ही खुश होती है इस इनविटेशन से। और जो एलिजाबेथ होती है वो मिस्टर कॉलिंस को भी आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती है कि मिस्टर कॉलिंस के कुछ मैट्रिमोनियल प्लान्स हैं एलिजाबेथ के लिए। और ये जानकर जो मिसेस बैनेट है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। चैप्टर नंबर 18 द कॉल एट नीदरफील्ड।
इस चैप्टर में क्या होता है, जैसा कि बिंगले ने बैनेट फैमिली को इनवाइट किया होता है अपने घर पे पार्टी के लिए, तो वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और पार्टी के दौरान जो डार्सी है वो एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है और इस बार वो हाँ बोल देती है। वो उसके साथ डांस भी करती है। एंड उसके बाद जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को बताते हैं कि जो विकैम है वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो हमेशा ही उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता रहता है। कैरोलिन बिंगले भी आके उससे यही सेम चीज़ बताती है, जिस पे क्या होता है, एलिजा जो है एग्री हो जाती है, मान जाती है उनकी बात। उसके बाद वहाँ पे आते हैं मिस्टर कॉलिंस। वो डार्सी से इंट्रोड्यूस होते हैं जब कॉलिंस को ये पता चलता है कि लेडी कैथरीन का नेफ्यू है। उसके बाद जो मैरी होती है, यानी कि जेनी की एक सिस्टर होती है, वो एक गाना गाती है और पार्टी जो है इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। जो मिसेस बैनेट हैं वो उनकी पूरी फैमिली को अपने घर पे एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं लॉन्गबर्न में, और वो ये चाहती है कि अब जो जेने है वो बिंगले से कुछ ही मंथ्स में शादी कर ले और जो एलिजाबेथ है वो मिस्टर कॉलिंस के साथ सेटल हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 19, मिसेस कॉलिंस प्रपोजल। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ब्रेकफास्ट के बाद जो मिस्टर कॉलिंस हैं वो एलिजाबेथ के घर पे जाते हैं और वो मिसेस बैनेट को बताते हैं कि वो एलिजाबेथ को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं, जिसे सुन के मिसेस बैनेट काफ़ी खुश हो जाती हैं। और उसके बाद जब वो एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं तब जो एलिजाबेथ है वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, वो मना कर देती है, क्योंकि वो जो मिस्टर कॉलिंस हैं वो उन्हें काफ़ी बिजनेस वे में प्रपोज करते हैं। वो कहते हैं कि उनसे मैरिज के बाद वो उनके फादर का जो घर है उसे भी इनहेरिट कर लेंगे, ले लेंगे, अपने एस्टेट में मिला लेंगे, जिसकी वजह से एलिजाबेथ मना करती है और उसे वो एक और बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ी देर, आई विल प्रपोज यू लेटर, देन यू कैन से येस टू मी, तब तुम मुझे हाँ बोल सकती हो। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो क्लियरली नो बोल देती है। 20, मिस्टर कॉलिंस रिजाइन्स हिमसेल्फ टू द इनएविटेबल। अब इस चैप्टर में क्या होता है, जैसे ही मिस्टर कॉलिंस रूम से बाहर आते हैं एलिजाबेथ को प्रपोज करके, तो जो मिसेस बैनेट होती है वो पहले ही उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर देती है। तो तब मिस्टर कॉलिंस उन्हें बताते हैं कि एलिजाबेथ ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने मना कर दिया है, जिसकी वजह से मिसेस बैनेट काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वो एलिजाबेथ से बात नहीं करेंगी। लेकिन जो एलिजाबेथ के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि एलिजा को ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ट्रिकी मैन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पे चार्लोट आती है, यानी कि जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है वो वहाँ पर आती है और उसे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही होती है कि एलिजाबेथ जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। हमारा 21, द बिंगले लीव नीदरफील्ड। इस चैप्टर में क्या होता है, जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो बेनेट फैमिली होती है वो मैरिटन जाते हैं और वहाँ पे एलिजाबेथ विकैम से मिलती है और अपने पेरेंट्स को विकैम से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी जेने को एक लेटर मिलता है बिंगले की तरफ से कि वो लोग नीदरफील्ड छोड़ के वापस लंदन जा रहे हैं किसी काम से और जल्द ही वापस वो नहीं आएंगे। और ये बात जेने एलिजाबेथ को बताती है। तब एलिजाबेथ कहती है कि ज़रूर ये मिस बिंगले, यानी जो सिस्टर है मिस्टर बिंगले की, उन्हीं का काम होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके ब्रदर की मैरिज एक इन्फीरियर फैमिली में हो। और लेकिन उससे मिस्टर बिंगले पे पूरा विश्वास होता है कि वो वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन जेने को पूरा श्योरिटी नहीं होती कि मिस्टर बिंगले आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद ये जो एलिजाबेथ और जेने हैं वो दोनों ये बात अपने पेरेंट्स को बता। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 22, चार्लोट कैचेस कॉलिंस ऑन द रीबाउंड। इस चैप्टर में क्या होता है, जो चार्लोट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉलिंस के साथ स्पेंड करती है, तो कॉलिंस उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। बट वो इस बात की चिंता में होती है कि जो एलिजाबेथ है वो कैसे इस बात पे रिएक्ट करेगी, और उसके बाद वो एलिजाबेथ को बताती है कि उसने जो है कॉलिंस का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, मैरिज प्रपोज़ल, और क्योंकि वो 27 की ऑलरेडी हो चुकी है और वो अपने पेरेंट्स पे, अपने ब्रदर पे कोई बर्डन नहीं बनना चाहती, इसीलिए उसने कॉलिंस का मैरिज प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है
ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, क्योंकि उसका एक अच्छा घर है और वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड भी है। 3 मोर कन्फर्मेशंस ऑफ एंगेजमेंट। इस चैप्टर में क्या होता है, जो ल्यूकास फैमिली होती है यानी चार्लोट ल्यूकास की जो फैमिली होती है वो काफ़ी खुश होती है कि अब जो चार्लोट है वो मिस्टर कॉलिंस के साथ मैरिज करने वाली है। तो इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें वो बैनेट फैमिली को बुलाते हैं। लेकिन जो मिसेस बैनेट होती है वो काफ़ी रूडली बिहेव करती है उनके साथ और बहुत ही अपसेट होती है वो, क्योंकि जो एलिजाबेथ है उसने उसके प्रपोजल को मना कर दिया था। और इसी बीच एक न्यूज़ आती है कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो इस विंटर वापस नीदरफील्ड्स नहीं आने वाले, जिसकी वजह से मिसेस बैनेट और जो जेने हैं वो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 24 दैट इज़ जेने बैनेट्स गुड सेंस। इस चैप्टर में क्या होता है, जो जेने उसे एक सेकंड लेटर रिसीव होता है मिस्टर बिंगले से कि कैरोलिन बिंगले से कि इस विंटर वो कंफर्मली जो है नहीं आने वाले। तो एलिजाबेथ जो है वो शक करती है कैरोलिन बिंगले और डार्सी पे कि ज़रूर उन दोनों में से किसी ने जेने के बारे में कुछ नेगेटिव थिंग्स कही होंगी जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन जो जेने होती है वो बोलती है कि नहीं, डार्सी ऐसा नहीं कर सकता, उसने इस तरीके की कोई नेगेटिव बात उसके बारे में नहीं कही होगी, ज़रूर इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है। 25 द गार्डनर्स स्पेंड देयर क्रिसमस एट लॉन्गबर्न। इस चैप्टर में क्या होता है, जो गार्डनर्स होते हैं यानी मिसेस बैनेट के जो सिस्टर होती है वो और उसके हस्बैंड उनके घर पे आते हैं, मिसेस बैनेट के घर पे, और वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ क्या होता है, जो मिसेस गार्डनर होती हैं वो एलिजाबेथ से बात करती हैं जेने के बारे में, क्योंकि उन्हें उसकी सिचुएशन के बारे में पता होता है, जैसे कि जो बिंगले हैं वो जा चुके हैं और वापस नहीं आने वाले जल्दी। तो इसलिए वो जेने को ये ऑफ़र करते हैं कि उन्हें उसके साथ लंदन जाना चाहिए ताकि वो अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर सके और कुछ अच्छा सोच सके। और साथ ही साथ वो एलिजाबेथ और विकैम के बीच में जो अट्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है उससे भी नोटिस करती है। हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 26 दैट इज कैरोलिन बिंगले स्टैंड्स रिवील्ड बिफोर जेने। अब इस चैप्टर में क्या होता है, जो गार्डनर होती है मिस गार्डनर वो एलिजाबेथ को वॉर्न करती है कि उन्हें विकैम के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो विकैम है उसमें बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है कि वो अर्न कर सके। वो सिर्फ बातें करता है और लड़कियों के साथ या गर्ल्स के साथ वो फ्लर्ट करता है। एंड उसके बाद जो जेने हैं वो मिसेस गार्डनर के साथ लंदन के लिए चली जाती हैं और जेने बोलते हैं कि वो वहाँ जाके मिस बिंगले से ज़रूर मिलेंगी। और उसके बाद जो एलिजाबेथ है उसे पता चलता है कि जो विकैम है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। एलिजाबेथ को अपनी फ्रेंड चार्लोट के यहाँ से इनविटेशन आया होता है हंसफोर्ड घूमने का, जो कि लेडी कैथरीन का एस्टेट होता है।